लेकिन जाति को बनाने वाले ब्राह्मण पर हमने कभी अंगुली नहीं उठाई। अब अंगुली ये ईमानदारी के साथ में उठ रही है कि ब्राह्मण इस देश को बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं करता है। इस देश को देश न बनने देने में ब्राह्मण के सिवा और किसी का हाथ नहीं है। इस देश में एकता नहीं है तो इसका कारण ब्राह्मण है। अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मण न्यायाधीश कभी ब्राह्मण न्याय दे ही नहीं सकता, इसलिए अब हम भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण इस देश को न्याय दे ही नहीं सकता। इस देश को अगर एकजुट होना है तो ब्राह्मण को अपने आप को समाप्त करना होगा। अब इसमें किसी को अगर बुरा लगता है, किसी को अगर अपमान महसूस करता है तो वो सामने आए और हमारे सवालों का जवाब दे इस बात के लिए कि उसे किसने अधिकार दिया है कि हमें नीच कहकर आपस में बांटने का अधिकार किसने दिया। कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो धर्मग्रंथ, जब हमारा संविधान कहता है कि हम एक हैं, भारत के सब नागरिक एक हैं। जो आपका जो प्रोटेस्ट था वो आज किस संदर्भ में था? ये जो हाथरस में हमारी बेटी के साथ में जिस तरह का सामूहिक तौर पर बलात्कार किया गया और उस घटना के बाद सरकार और समाज के वो मनवादी लोग जिस तरह से इसका गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और उसके साक्ष्यों को जिस तरह से मिटाया गया है और सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का और जुडिशरी का चुप होना, सरकार का इस पर टालमटोल करना, आपस में जातियों में बंटवारा करना, इन सब बुराइयों को एकजुट करके इसके विरोध में हम लोग इस आंदोलन में निकल रहे हैं। आपने अभी एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया, आपने सोच को टारगेट क्यों नहीं किया, कम्युनिटी को टारगेट करने को? दरअसल वो ब्राह्मण सोच है आपका ये कहना, और इसको टालमटोल करके हम सदियों से गुलाम इस देश को करते रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम ब्राह्मणवाद की बात करते हैं। लेकिन जाति को बनाने वाले ब्राह्मण पर हमने कभी अंगुली नहीं उठाई। अब अंगुली ये ईमानदारी के साथ में उठ रही है कि ब्राह्मण इस देश को बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं करता है। इस देश को देश न बनने देने में ब्राह्मण के सिवा और किसी का हाथ नहीं है। इस देश में एकता नहीं है तो इसका कारण ब्राह्मण है, सिर्फ ब्राह्मण है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था तो उसने पैदा की है, तो हम उस रूट को क्यों न पकड़ें जो आज भी उसको पुनः जीवित करता रहता है। ये मानसिकता जिसने पैदा की है, हमने उस पर उंगली उठाई है। अब इसमें किसी को अगर बुरा लगता है, किसी को अगर अपमान महसूस करता है तो वो सामने आए और हमारे सवालों का जवाब दे इस बात के लिए कि उसे किसने अधिकार दिया है कि हमें नीच कहकर आपस में बांटने का अधिकार किसने दिया है। कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो धर्मग्रंथ, जब हमारा संविधान कहता है कि हम एक हैं, भारत के सब नागरिक एक हैं। फिर कहाँ से ये ब्राह्मण आता है और कभी ओबीसी को भड़काता है कि तुम्हारे आरक्षण का। हम जिस दिन से आज़ादी हुई है और होश संभाला है, हमने सिर्फ एक ही चीज़ देखी है कि ब्राह्मण इस देश में आग लगा करके सिर्फ तापने का काम करता है। अब उसको टारगेट करना ही पड़ेगा, या तो ब्राह्मण सुधरे और इस देश की व्यवस्था में जिस तरह से उसने जहर घोला है उसको स्वयं मिटाए, वरना हम तो अपने उस जहर को मिटाने के लिए तैयार हुए हैं। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से ये नहीं कहना है कि तुमको हम बर्बाद करेंगे। हम अपने अंदर से तुमने जो जहर बो दिया है, जिसे हम अपने आप में भी ब्राह्मण महसूस करते हैं, हम देखते हैं किसी गरीब को अपने आप को उच्च समझने लगते हैं, हम देखते हैं किसी मजदूर को हम अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं। तो जो हमारे अंदर जो अहंकार पैदा किया है, यही तो ब्राह्मण ने किया। छूत अछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये किसने पैदा किए? ये मानसिकता सिर्फ एक ही व्यक्ति पैदा करता है, क्योंकि उसके पास रोजगार है, उसके पास मंदिर हैं। मंदिरों में जाकर के ब्राह्मण अपने क्या फैलाता है? सिर्फ भ्रम, झूठ। हमें नहीं पढ़ने देता। क्यों नहीं पढ़ने देता है? हमारे बच्चों को पढ़ने की अपेक्षा मंदिरों के आरक्षण के नाम पर या अंधविश्वास के नाम पर, पाखंड के नाम पर हमें बांटता ही तो है। उसको रोकने के लिए अब हमें जरूरी है कि सिर्फ हमें एक ही को टारगेट करना चाहिए, अगर वो न्यायाधीश होगा। अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मण न्यायाधीश कभी ब्राह्मण न्याय दे ही नहीं सकता, इसलिए अब हम भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण इस देश को न्याय दे ही नहीं सकता। इस देश को अगर एकजुट होना है तो ब्राह्मण को अपने आप को समाप्त करना होगा। धन्यवाद।